दोस्तों आज हम एज का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुआ है। आज जो हम कंसेप्ट दे रहे हो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कितना जल्दी आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे दिया हुआ है 4, 7, 9 दे दिया हुआ है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का कुल योग दे दिया हुआ है, ठीक है, 56 वर्ष। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु पूछ रहा है, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या पूछ रहा हो, क्या होगा। तो 3 को व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है, ठीक है, कितना दे दिया हुआ है 4:7:9 दे दिया हुआ है, ठीक है। इतना 3 को व्यक्ति तो ये समझिए रेशियो दिया हुआ है ना 2 वर्ष पहले ना, यानी पहले बोला ना बाद बोला, तो समझिएगा वर्तमान का रेशियो दे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले तीनों के व्यक्ति की आयु का योग कितना था 56 वर्ष। तो 8 आप रेशियो को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दोनों उस आयु का योगफल को इधर उधर हम कर सकते हैं। तो वर्तमान में लाने के लिए वो 8 वर्ष पहले तीनों का आयु का योगफल 56 था, तो वर्तमान में तीनों के आयु का योगफल कितना होगा, क्योंकि रेशियो ही वर्तमान का दे दिया हुआ है। इसीलिए हम रेशियो को जहाँ जिसमें दिया रहेगा 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद या वर्तमान का जिसमें रेशियो रहा होगा, पीछे रहा या आगे रहा या वर्तमान में रहा, वहीं पे आपको एज को ले जाना होगा, ठीक है। तो वर्तमान में लाने के लिए वर्तमान में तीनों का आयु का योगफल कितना हो गया, तो 8 वर्ष तीनों में जुट जाएगा वर्तमान में लाने के लिए। 8 × 24 यानी 56 में 24 जुड़े तो 80 वर्ष तीनों का आयु का योगफल अभी वर्तमान में कितना 80 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर कितना तीनों का योगफल कितना हो रहा है, यहाँ पर 20 हो रहा है, ठीक है। यानी 20 का मान ही कितना हो जाएगा 80 दे दिया हुआ है। 20 का मान ही रेशियो में 20 है, ठीक है। तो 20 का मान 80 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में दोनों के तीनों का आयु का योगफल कितना 80 वर्ष, तो एक का मान कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, 4 वर्ष निकल जाएगा। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु आपसे पूछा हुआ था, तो 9 × 4 = 36। तो ये जो एज निकला वर्तमान का निकला, वर्तमान का ही पूछा हुआ था सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगा, तो 36 वर्ष हो जाएगा। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में ये आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के क्या थी, बराबर थी। अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी। यानी जब पुत्र का जब जन्म हुआ था, ठीक है, तो वो जब पिता की वर्तमान यानी पिता की आयु अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर, यानी पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो अभी वर्तमान आयु x है, तो इसका पिता की आयु वर्तमान में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि x वर्ष ई रहा होगा, ठीक है। और जब इसका जन्म हुआ था तभी जितना इसका एज x वर्ष हुआ है, x वर्ष है, अभी x वर्ष का है, वर्तमान में ये x वर्ष का है, तो इसका एज कब इसका जब जन्म हुआ था, तो पिता का एज भी कितना रहा होगा जब जन्म हुआ था तब x वर्ष रहा होगा। अब बेटा x वर्ष का हो जाएगा तो ये हो कितना x वर्ष, पिता भी बढ़ जाएगा, वो x जुट जाएगा, तो ये हो जाता है 2x। तो क्या सीधे दुगुना कर दीजिएगा। अगर पिता की आयु और पुत्र की आयु कितना है 20 वर्ष दे दिया हुआ, तो उसका पिता की आयु आपसे पूछेगा तो हमेशा क्या दुगुना कर दीजिएगा, तो कितना हो गया 40 वर्ष हो जाएगा। फिलहाल में इसका मान दे दिया हुआ था, पुत्र की वर्तमान आयु दे दिया हुआ 20 वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष हो जाएगा, कि सिर्फ दुगुना आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बनाना नहीं था, मेन समझना था, लॉजिक वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पुत्र के जन्म के समय ये तो ये गया, कह रहा है पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का योगफल इतना दे दिया, क्यू की आयु आपसे पूछ रहा है, तो क्यू का एक्स मान लिया हुआ है, क्यू की वर्तमान आयु एक्स मान लिया हुआ है। अब फिर आगे बोला पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, पी है जो क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, तो क्यू का एक्स है तो इसका 2 वर्ष बड़ा है। फिर कह रहा है कि क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, तो आर के लेके चल रहे हैं, यानी क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, तो आर 4 वर्ष बड़ा रहा होगा, आर क्या रहा होगा क्यू से 4 वर्ष क्या रहा होगा बड़ा रहा होगा, ही ना रहा होगा, क्योंकि वो बोला हुआ है क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, क्यू है जो आर से 4 वर्ष क्या है वो छोटा है। जब इसमें 4 जोड़िएगा तब वो निकल जाएगा। और तीनों की आयु का योगफल दे दिया हुआ था कितना 27, यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3x + 6 है, सी का मान दे दिया कितना 27 दे दिया था, ठीक है।
तो 3x बराबर कितना, इधर घटा दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 7 हो जाएगा। तो 7 वर्ष ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्यू ए का पूछा हुआ था। किसका पूछा हुआ था, क्यू का मान ही लिए हुए हम x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, का 6 साल पहले दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात दे दिया हुआ है 3:2 दे दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे दिया हुआ इतना 8:7 दे दिया हुआ। तो P की आयु आपसे पूछा हुआ है। P और Q की आयु का रेशियो 6 वर्ष पहले P और Q की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है 3:2 दे दिया हुआ है। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो दे दिया हुआ है 8:7 दे दिया हुआ, 8:7 दे दिया हुआ। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर ये अंतर बराबर आ जाएगा ना, झट से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अंतर करिएगा तो कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ पर भी कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यानी रेशियो में 5 का अंतर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एज में कितना का अंतर आ जाएगा, 6 वर्ष पहले का रेशियो है, ये 4 वर्ष बाद का रेशियो है। तो क्या कीजिएगा, देखिए 6 वर्ष बीच में, यहाँ से 6 वर्ष पीछे चला जाता है, 4 वर्ष बाद दो गैप कितना का हो जाता है, 10 वर्ष। यानी 5 का मान कितना हो गया, 10 वर्ष हो जाए। तो एक का मान कितना हो गया, 2 वर्ष। एक का मान 2 वर्ष। तो आपसे किसका पूछा हुआ था, तो दीपिका की आयु आपसे पूछा हुआ है। सॉरी, किसका मन आने लगे, तो पी की आयु आपसे पूछ रहा है। पी की आयु कहूँ से ऊपर से निकाल सकते हैं या नीचे से निकाल सकते हैं, तो हम नीचे से निकाल लेते हैं। 8 दूना 16 वर्ष हो जाएगा। ये जो एज आया पी का, इस 4 वर्ष बाद का एज आया हुआ है। तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें से 4 से क्या कीजिएगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद का रेशियो था। तो ये जो एज आ जाएगा, 4 वर्ष बाद का एज आ जाएगा। तो हमको वर्तमान में लाना था कि वर्तमान में कितना होगा, 12 वर्ष हो जाए। यहाँ से निकालते हैं तो 3 दूना 6 वर्ष हो जाता है उसका। 6 वर्ष पहले पी की आयु कितना, 6 वर्ष था। तो वर्तमान में ये 6 वर्ष बाद पहले का रेशियो है। तो वर्तमान में आने के लिए उसको क्या कि 6 जोड़िएगा तो में 12 वर्ष हो जाएगा। तो पी की वर्तमान में फिलहाल में भी कितना, 12 वर्ष है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह दीपिका और उसकी माँ की आयु का रेशियो इतना 3:11 दे दिया और 3 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 1:3 दे दिया हुआ। तो दीपिका की आयु आपसे पूछ रहा है। दीपिका और उसकी माँ की आयु का रेशियो, दीपिका और उसकी माँ मदर की आयु का रेशियो दे दिया हुआ है 3:11 दे दिया हुआ है, ठीक है। माँ की आयु का रेशियो इतना दे दिया हुआ। 3 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 1:3 दे दिया हुआ। 3 साल बाद ये नहीं दिया तो समझिए वर्तमान का उसका रेशियो दे दिया, प्रेजेंट का रेशियो दे दिया हुआ। और 3 वर्ष ही बाद का रेशियो, 3 वर्ष बाद का रेशियो ही है, ठीक है। यहाँ पर दे रहा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 1:1 कितना है, 3 हो जाता है। तो दीपिका की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, किसका, दीपिका की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। तो कुछ आपको करना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या कर देना है, इसका अंतर जितना रहा होगा इसके अंतर से नीचे गुना कर दीजिएगा। इसके अंतर से अगर ये बराबर नहीं आएगा ना, तो इसके अंतर से नीचे गुना करिएगा, इसके अंतर से ऊपर गुना कर दीजिएगा, आपका बराबर आ जाएगा। तो इसका अंतर देखिए कितना का आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। 8 3 11, 8 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर अंतर कितना का आ रहा है, यहाँ पर अंतर करिएगा तो 8 का, यहाँ पर अंतर करिएगा तो कितना, 2 का। इसमें भी छोटा होने वाला है, ठीक है। इसको भी कर दीजिएगा, 4:1 कर दीजिएगा। तो सिर्फ 4 से नीचे गुना कर दीजिएगा, आपका अंतर बराबर आ जाएगा, ठीक है। 4 से इसमें सिर्फ गुना कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना का आ जाएगा, यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी। इस अंतर को आपको सिर्फ बराबर कर देना है। तो यहाँ पर अंतर 1 का आ रहा है, 1 का मान ही दे दिया कितना, 3 वर्ष। प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद में जाइएगा तो 3 वर्ष हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो 1 का मान निकल गया था, आपका एज आपका निकल जाएगा। तो क्या पूछा हुआ था, दीपिका की आयु कितनी है, दीपिका प्रेजेंट में दीपिका 3 3 9 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष, 9 वर्ष हो जाएगा। दीपिका की वर्तमान आयु कितना होगा, प्रेजेंट का ही पूछा हुआ था, वर्तमान में 9 वर्ष हो जाए। यहाँ से निकालिएगा 3 3 चौका 12, तो 3 वर्ष बाद का रेशियो दे दिए। तो ये जो एज आ जाएगा 3 वर्ष बाद का निकलेगा, ठीक है। वर्तमान में हमको निकालना था 3, पीछे घटा दीजिए, 12 में से 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा।
समझ में ये आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसका कुछ क्वेश्चन और है जो हम कल बता देंगे। अगर तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।